स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आज की क्लास में हम आपको नंबरों के बारे में नॉलेज देंगे। ये जो भी हम नंबरों के बारे में आपको नॉलेज देंगे वो सभी संख्याएं आपको याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि कौन सी संख्याएं हैं, कौन से नंबर्स आपको दिए गए हैं, आप कैसे करोगे, क्या करोगे, वो सब आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर होते हैं दो तरह के। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं तो आपके अभी सिलेबस में है नहीं, तो हम रियल नंबरों के बारे में बात करेंगे। जो आप जितने भी नंबर आप जानते हो वो सभी नंबर रियल नंबर हैं। सिर्फ और सिर्फ रूट में माइनस का चिन्ह किसी संख्या के साथ में आ जाए उनको छोड़कर। जैसे एग्जांपल फॉर रूट -2, रूट -1, रूट -3, इन संख्याओं को छोड़कर बाकी बची हुई सभी संख्याएं रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट करे गए हैं। जैसे पहला नंबर आता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो गिनती करने में प्रयोग की जाती हैं, जीरो को छोड़कर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट आगे तक। उसके बाद में आता है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें जीरो भी सम्मिलित कर लिया गया हो। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट आगे तक। तो ये होती हैं आपकी सभी पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक। पूर्णांक वे सभी संख्याएं हैं, प्लस की भी और माइनस की भी, जो अपने आप में पूर्ण हों। जैसे 0 से स्टार्ट करके प्लस की तरफ और 0 से स्टार्ट करके माइनस की तरफ, दोनों तरफ को जाने पर ये सभी जो संख्याएं बनती हैं वो आपकी होती हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। -1, -2, -3 डॉट और उसके साथ में +1, +2, +3, +5, ये सब संख्याएं डॉट, ये सभी संख्याएं होती हैं आपकी पूर्णांक। दोनों जो माइनस वाले नंबर हैं वो कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, और जो प्लस वाली संख्याएं हैं वो कहलाती हैं आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद में हम बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक के बाद अब आपकी आती हैं सम संख्याएं। जहाँ तक मेरा मानना है कि सभी बच्चे सम संख्या और विषम संख्याओं को तो जानते ही होंगे। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं हैं। इसके बाद आते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे 3 5 7, इस तरह की सभी संख्याएं जो 2 से ना कटती हों वो होती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं आपको डिस्प्ले पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आता है विषम संख्याओं के बाद में भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दी गई सभी अभाज्य संख्याओं से कट जाएं। जैसे 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 6 और 8, ये सभी संख्याएं आगे डॉट करके ऐसे चलाते जाएंगे। सभी संख्याएं आपकी होती हैं भाज्य संख्याएं। अब आते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से डिवाइड हो या तो विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो। वो सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 को छोड़ते हुए स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 3 5 7 11, ये संख्याएं आपकी जो होती है ये होती है सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से या 1 से विभाजित हों। अभाज्य संख्याओं के बाद में हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। ये बहुत जरूरी है, परिमेय संख्याओं का पता होना बहुत ही जरूरी है। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो। कंडीशन है Q 0 ना हो, और P और Q जो दोनों संख्याएं हैं वो दोनों पूर्णांक हो, पूरी संख्याएं हो। एग्जाम्पल फॉर 1/2, 1/3, 0/1, 2/1, 3/2, ये सभी इस तरह की जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं
आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को p/q के रूप में आप लिख सकते हैं 0/1। ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन काफी आता है। फिर 1 2 3 4 5 6 क्या ये सभी परिमेय संख्या हैं? जी हाँ, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इन्हें सबके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, सबके हर में आप 1 लगा सकते हैं, जिससे ये परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं से जो संख्याएं बचती हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि जिसका प्रॉपर रूट ना उतरता हो वो संख्याएं, और जो जिनका दशमलव प्रसार कभी साथ ना होता हो। जैसे अगर हम बात करें तो √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करें √4 की तो √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का जब आप स्क्वायर रूट उतार देंगे तो ये 2 बन जाएगा। 2 को 2/1 लिख करके आप परिमेय संख्या बना सकते। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है आप देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर हैं। डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकती है, और PDF एक आपको बाद में दी जाएगी। उस PDF में आपको ये डेफिनेशन सारी जितने भी नंबर आपको पढ़ाए जा चुके हैं और क्वेश्चन इसी तरह के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनको आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, और एक और क्वेश्चन हम इसके बाद में करेंगे। उस तरह के भी आपको कम से भी कम 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आप आज ही कर लें। और कहीं समस्या आती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है √3, √2, √3, √5, √4/9, √7, √9 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, परिमेय संख्या इसमें से आपको छांट कर लिखनी है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई है, या जो भी मैंने आपको अभी बताया है कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन भी है इसमें, जो q है वो 0 ना हो, p 0 हो जाए। फिर एक कंडीशन ये है, जो आपका p और q है दोनों पूर्णांक हो, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स हो, चाहे माइनस की तरफ से हो चाहे प्लस की तरफ से हो। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले ये वाला नंबर हम देखते हैं, क्या इस नंबर का स्क्वायर रूट पूरे तरीके से उतर सकता है? पूर्ण तरीके से नहीं उतर सकता। √2 का इसका उतर सकता है? नहीं उतर सकता है। इसका उतर सकता है? नहीं उतर सकता। इसका उतर सकता है? बिल्कुल। क्यों नहीं उतर सकता? इसका p/q के रूप में लिखी गई है, बिल्कुल ये संख्या p/q के रूप में लिखी गई है। p इसमें 2 है, क्यों इसमें 3 है, तो हाँ ये परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। बात करते हैं √7, क्या इसका रूट उतर जाएगा? बिल्कुल नहीं उतरेगा। फिर √9, इसका रूट उतर जाएगा? बिल्कुल उतर जाएगा। इसका रूट उतर के आएगा 3, इसको 3/1 लिख देंगे। जैसे ही आप 3/1 लिखेंगे तो ये p/q के रूप में बन जाएगी। ये p/q के रूप में संख्या बन चुकी है, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको 2 परिमेय संख्या मिली हैं। इनके बाद जो बची हुई संख्या √2, √3, √5, √7, ये कैसी संख्याएं होंगी? ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। जो ये हमने दोनों संख्याएं देखी हैं ये परिमेय है, और इनसे जो बची हुई हैं वो अपरिमेय संख्या होंगी। 5 को अब संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं वो आपको दिखाएंगे। पहले आप संख्या रेखा बना लीजिए, नंबर लाइन, उसमें बीच में 0, और इस साइड में सभी संख्याएं प्लस की रहने वाली हैं, और इस साइड में सभी संख्याएं माइनस की रहने वाली हैं। इस तरह से संख्याएं रहने वाली है। जहां भी इसमें 5 होगा ये दर्शा दिया गया है 5 संख्या रेखा पर, ये 5 संख्या रेखा पर दर्शा दिया गया है। इसी तरह का हम देख क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 5/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाएंगे, एक लाइन, इसके बीच में रखेंगे 0, उधर प्लस वाली संख्या है, इधर माइनस वाली संख्या है। 1 2 3 4 5 6, जितने इसमें ऊपर अंश में दिया गया है उतना कम से कम हो, उससे ज़्यादा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। 7 8 तक हमने ले लिया। इधर भी माइनस में ले लेंगे, -2, -3, -4 और -5, -6। यदि आपको कोई संख्या माइनस में दर्शानी है
तो इधर प्लस में दर्शानी है तो उधर। अब दर्शाना क्या है, 5/2। सबके नीचे ये 2 लगा दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ भी सभी संख्याओं के नीचे 2 लगा देंगे। सभी के नीचे अब 2 लग गया है। अब देखते हैं, हर में 2 आ गया सबके। अब देखते हैं कि ये संख्या कहाँ पे है, 5/2 ये रहा। यदि आपको माइनस में 5/2 दर्शाना होता तो ये रहा, माइनस के 4/2 दर्शाना होता ये रहा, माइनस के 3/2। जो भी संख्या आपको दर्शानी होती है इसी तरीके से हम वो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। 5 और 7 के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। सिर्फ एक संख्या के बारे में बात की गई है, बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। सिर्फ एक संख्या जो इसके बीच आती है। अगर 2-3 संख्या की बात करता तो यहाँ लिख के देते कि 5 और 7 के बीच की 2 संख्या ज्ञात कीजिए। अभी संख्या 1 ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे? यदि 2 नंबर दिए गए हैं और बीच की एक संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे आप उस बीच की संख्या को ज्ञात करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले आप बीच की संख्या ज्ञात करने के यहाँ लिखेंगे बीच की संख्या। किसके? 5 व 7 पे क्या रहने वाली है, 5 और 7 को जोड़ करके उसके बटे में 2 लिख देंगे, बीच की संख्या आ जाएगी। 7 5 12/2 6। 6 जो है 5 के और 7 के बीच की संख्या है। एक बार फिर देख लेंगे ध्यान से, 5 व 7 के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम। 5 व 7 के बीच की संख्या बराबर 5 + 7/2। 5 और 7 12, 12/2 6। जैसे डिवाइड करेंगे 2 छिक्का 12, तो ये आ जाएगी आपकी 5 और 7 के बीच की 1/3 के बीच की एक संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हो सकता है बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या ज्ञात कीजिए और संख्या को ज्ञात करेंगे कैसे, वही तरीका है 1/4 व 1/3 के बीच की परिमेय संख्या। दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, 1/4 + 1/3/2, उसके अपोन में 2 ले आएंगे। अब ये सोल्व करना है आपको और 2 से डिवाइड कर देना है। कैसे सोल्व करेंगे? इसका एलसीएम 12 और जैसे सोल्व करेंगे 3 और 4/2, 7 हो गया। 7/12/2 जुड़ने के बाद अब सोल्व करेंगे आगे इसके। ये मैन जो बटे का चिन्ह है, मैन ये वाला है। इसके नीचे हमें हर और अंश नहीं मिल रहा है, ऊपर अंश और हर मिल रहा है, तो हम इसके नीचे 1 लगा देंगे और फिर सोल्व करेंगे। 7/12। इससे आगे पलट देंगे। क्वेश्चन क्या है, 1/4 और 1/3 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हम करेंगे कैसे? ऐसे करेंगे 1/4 + 1/3/2। ये 2 आपको अपने दोहरे से लगाना है। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के उनके अपोन में 2 आप लिख देंगे। यहाँ पे आप इसे सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे 3 का और 4 का, 12 आएगा एलसीएम। 12 एलसीएम आने के बाद में इस 4 से भाग करेंगे इसको 12 को, यह आएगा आपका 3 की गुना यहाँ पे कर देंगे, 3 एकम 3। और 3 से जैसे ही सब डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और 3 7 हो जाएगा जुड़ के, और अपोन में 12 अपोन में 2, 7/12/2। जैसे ही हम इसको लिख देंगे, अब हम देखते हैं कि ये जो है ये है मैन। इसके नीचे अंश और हर नहीं मिल रहा है, ऊपर अंश और हर मिल रहा है, तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे और इसे आगे सोल्व करेंगे। 7/12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर हम इसको पलट कर लिख देंगे 1/2। 2/1 है अभी, फिर हो जाएगा 2/1/2। जैसे ये 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके यहाँ और इसके यहाँ, 7/24 ये आपका हो जाता है। इस तरह